यार, ये जो खबर आई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, उसने तो सबका ध्यान खींच लिया है। सोचो, हार्वर्ड जैसे बड़े, पॉपुलर और एक्सक्लूसिव कॉलेज को अमेरिका ने 2025-26 के लिए विदेशी छात्रों के एडमिशन पर बैन लगा दिया। इतना बड़ा स्टेप है ये, जिसे समझना जरूरी है। तो आज बात करेंगे कि ये क्यों हुआ, क्या मतलब है इसका, और इसका हमारे जैसे विदेशी स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्या है। हार्वर्ड यूएस की सबसे पुरानी और टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है। लगभग हर साल लाखों स्टूडेंट्स इस जगह के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन सीटें बहुत कम होती हैं। हर कोर्स में जरा सोचो कितनी कड़ी कंपटीशन होती है, और हर साल हार्वर्ड में विदेश से भी लाखों छात्र आते हैं, जो अलग अलग कंट्रीज से अपनी पढ़ाई के सपने लेकर आते हैं। अब अमेरिका ने अचानक ये कदम क्यों उठाया? इसके पीछे कई वजहें हैं, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी, इमिग्रेशन पॉलिसीज और हार्वर्ड के कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो सेंसिटिव हो सकते हैं। दरअसल अमेरिका का मानना है कि कुछ विदेशी स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स की वजह से कुछ तकनीकी या सुरक्षा संबंधी रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए उन्होंने 2025-26 के लिए हार्वर्ड और कुछ और टॉप यूनिवर्सिटीज को फॉरेन एनरोलमेंट पर रोक लगा दी। अब यह बात आपको समझनी होगी कि हार्वर्ड में विदेशी छात्र कितने होते हैं। साल 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक हार्वर्ड के लगभग 25% स्टूडेंट्स विदेशी हैं, मतलब 4 में से एक। और भारत से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल यहां आते हैं। ये स्टूडेंट्स अमेरिका की यूनिवर्सिटीज के लिए एकदम सोने की खान की तरह होते हैं, क्योंकि ये टैलेंट के साथ साथ बड़ी फीस भी भरते हैं। इसलिए हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी के लिए विदेशी छात्रों का एनरोलमेंट बहुत जरूरी होता है। तो जब ऐसा बैन लग जाता है, तो इसका मतलब होता है कि हार्वर्ड का माहौल भी काफी बदल जाएगा। सोचो, राहुल नाम का एक भारतीय लड़का है जो पिछले 2 साल से हार्वर्ड में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहा था। उसने TOEFL दिया, GRE दिया और अपनी पूरी मेहनत लगा दी। लेकिन अचानक यह खबर आई कि हार्वर्ड में 2025-26 के लिए विदेशी छात्रों को नहीं लिया जाएगा। अब राहुल की क्या स्थिति होगी? ये तो उसके सपनों की दुनिया ही टूट गई। न सिर्फ राहुल, बल्कि हजारों और स्टूडेंट्स के लिए भी यह बड़ा झटका है। दूसरी तरफ हार्वर्ड को भी नुकसान होगा, जैसे कि हार्वर्ड की रिसर्च और कल्चरल डाइवर्सिटी पर असर पड़ेगा। विदेशी छात्र न केवल अपनी पढ़ाई करते हैं, बल्कि वे नए आइडियाज, नए पर्सपेक्टिव्स लाते हैं। इसी वजह से हार्वर्ड जैसे संस्थान दुनिया भर में अग्रणी रहते हैं। लेकिन जब विदेशी छात्रों को रोका जाता है, तो ये एक तरह से एकेडमिक एनवायरनमेंट का भी नुकसान है। और ये नुकसान हार्वर्ड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूएस की ग्लोबल छवि पर भी सवाल उठेंगे। असल में ये बैन एक बड़ी इमिग्रेशन पॉलिसी का हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को काफी टाइट किया है। उनका कहना है कि वे देश की सुरक्षा को पहले रखते हैं। इसलिए कई देशों के छात्रों के लिए वीजा अप्रूवल्स में देरी या रोक लग जाती है। पर यह जानना जरूरी है कि हर विदेशी छात्र आतंकवादी या खतरा नहीं होता। कई ऐसे भारतीय, चीनी और अन्य देशों के छात्र हैं जो अमेरिका की प्रगति में योगदान देते हैं। विज्ञान, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और आर्ट्स में उनकी अहम भूमिका होती है। अब भारत की बात करें तो हार्वर्ड में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या भी काफी बड़ी है। वो हार्वर्ड के फॉरेन स्टूडेंट पॉपुलेशन में लगभग 20 से 25% हिस्सा रखते हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों से हार्वर्ड जाना लाखों युवा छात्रों का सपना होता है। कश्मीर का मुद्दा भी इस नक्शे में सही तरीके से दिखाना जरूरी है, क्योंकि भारत की संप्रभुता हमारे लिए सबसे अहम है। और हार्वर्ड जैसे संस्थान अगर इस नक्शे को सही तरह से नहीं दिखाएंगे, तो उससे हमारी राष्ट्रीयता और पहचान पर भी सवाल उठ सकते हैं। मानसिक स्तर पर भी यह बड़ी चुनौती है। जब कोई छात्र हार्वर्ड जैसे बड़े कॉलेज में एडमिशन के लिए मेहनत करता है, तो उसके परिवार की भी उम्मीदें बड़ी होती हैं। पर यह बैन सबके सपनों पर पानी फेर सकता है। लेकिन यार, हार मानना सही नहीं। दुनिया में हार्वर्ड ही नहीं, और भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो विदेशी छात्रों को वेलकम करती हैं। और यह भी सच है कि भारत में भी कई अच्छे संस्थान हैं जो क्वालिटी एजुकेशन देने लगे हैं। भारत में IITs
IISc, AAIMS जैसे संस्थान लगातार बेहतर हो रहे हैं। भारत सरकार भी हायर एजुकेशन में निवेश बढ़ा रही है, इसलिए विदेश जाने की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए यह एक सिग्नल हो सकता है कि अपनी जड़ों को मजबूत करना जरूरी है। वैसे भी विदेश से पढ़ाई करना मतलब केवल अमेरिका या हार्वर्ड जाना नहीं होता। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के कई देशों में भी क्वालिटी एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज हैं, इसलिए इन विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो दोस्त, ये खबर हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि एजुकेशन ग्लोबलाइजेशन में बड़े बदलाव आ रहे हैं। देश अपनी पॉलिसीज में बदलाव ला रहे हैं और हमें भी अपने रास्ते चुनने होंगे। आगे का दौर थोड़ा चैलेंजिंग होगा, लेकिन मौका भी बहुत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती। अगर हार्वर्ड ना मिले तो कोई और यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। इंसान की लगन, मेहनत और हुनर कहीं भी जाए, कामयाबी उसके कदम चूमती है। तो ये थी हार्वर्ड और यूएस के इस बड़े फैसले की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और बताना कि आप इस पर क्या सोचते हो। क्या यह फैसला सही है या हमें अपनी शिक्षा प्रणाली पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक पढ़ाई में लगे रहो, सपने देखो और मेहनत